जे क्वेरी आपका वेव वेब डिज़ाइनिंग का कंसेप्ट में आता है। एंड वेब डिज़ाइनिंग के कंसेप्ट में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइन में यूज़ होता है। अब हम जावास्क्रिप्ट का ही एक एडवांस वर्जन पढ़ने जा रहे हैं, और उसको बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट पे ही ये लिखा हुआ है, बट जावास्क्रिप्ट से फास्ट काम करता है। और फास्ट काम करने के लिए इसके पास वो सारा लाइब्रेरी है जो इसको लिखा हुआ मिलेगा। तो डेफिनेटली जैसे हम लोग के पास बूटस्ट्रैप था, रेडी टू यूज़ फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइनिंग, सो डेफिनेटली जे क्वेरी के पास भी रेडी टू यूज़ लाइब्रेरीज है जिसको कि हम यूज करेंगे। तो डेफिनेटली जे क्वेरी एक जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट अगर समझ में आ गया तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जे स्क्रिप्ट का बेसिक फीचर्स में क्या आता है कि जे स्क्रिप्ट जो जावा क्वेरी है, वो जावा क्वेरी जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को फॉलो करके ही बनाया गया है। मतलब जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को पूरा यूज करता है, और उससे फास्ट और उससे काफ़ी कम कोड में हम ये काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत कम कोड में हम वो टास्क अचीव कर सकते हैं जो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी करते हैं। दूसरा, ये सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट था उसी तरह से ये भी है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को यूज करके ही बनाया हुआ है। तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट आप अच्छे से समझ रहे हो, तो अब जेक्वेरी भी समझने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एंड डेफिनेटली इजी टू लर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप सिंटेक्स से अवेयर हो, बहुत सारा सिंटेक्स आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ भी सेम टाइप का सिंटेक्स होगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है हम बता देते हैं, वो आपको फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और चूंकि ये लाइब्रेरी की बात कर रहा है, मतलब मैक्सिमम आपको बिल्ट मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोड नहीं लिखना है, मैक्सिमम फंक्शंस डिफाइंड है, उस फंक्शंस को हमको यूज करना है, और उस फंक्शंस को जैसे यूज करेंगे आपका काम फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आप देख रहे होगे यहाँ पे कुछ लाइन मैंने आपके नेट से ही निकाला है, और बहुत अच्छे से लिखा हुआ लाइन है। तो जे क्वेरी सिंटेक्स इज टेलर मेड, समझ रहे हो, टेलर मेड मतलब ऑलमोस्ट लिखा हुआ सिंटेक्स है। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो HTML पेज है बेसिकली, वो जावास्क्रिप्ट के लिए डॉक्यूमेंट होता है। एक डॉक्यूमेंट पेज होता है जो कि हम लोग यूज भी किए जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी काम कर रहे थे या किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना था, तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को ही यूज कर रहे थे। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID लाइक हम लोग कोड लिख रहे थे। नाउ यहाँ पे टेलर मेड है, और सेलेक्टिंग जो HTML एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई नेम, लाइक दैट। तो अब इतना बड़ा कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा कोड लिखेंगे और वो उस एलिमेंट को गेट कर लेगा। एंड दूसरा है कि इसका परफॉर्मिंग एक्शंस जो है वो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। तो देखते हैं हम लोग। तो बेसिक सिंटेक्स जो है जे क्वेरी का, दैट स्टार्ट विथ डॉलर साइन। ये डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, और डॉलर साइन के बाद लिखा हुआ देखो ब्रैकेट में सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या है, वो एलिमेंट है जिस एलिमेंट पे हमको कोई एक एक्शन लेना है। सपोज क्लिक इवेंट करना है, तो क्लिक, अभी हम क्या करते थे, इसको अगर हम जावास्क्रिप्ट में करें तो सबमिट बटन पे हम लिखते थे कि ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा। बट अब क्या है कि हमको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मैपिंग बाइंडिंग वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है, उस जिस एलिमेंट को आप डिटेक्ट करना चाहते हो और उस एलिमेंट पे क्या एक्शन करना चाहते हो, सब यहीं पे है, कोड में ही है। आपको मैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो बेसिक सिंटेक्स है इसका ना, वो डॉलर से स्टार्ट होता है। और डॉलर चूंकि एक वेरिएबल को डिफाइन करके यूज करने के लिए यूज होता है, तो डॉलर सेलेक्टर। तो सेलेक्टर क्या है, यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी टैग्स है, टैग्स ही एलिमेंट है बेसिकली। तो जो भी टैग है, टैग का नाम है, टैग का नाम करने का मतलब ID है जो आइडेंटिफाई करते हैं, या CSS क्लास का ID है, CSS क्लास को जो आइडेंटिफाई करता है। तो ये सारे को क्या समझता है, सेलेक्टर समझता है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को, आपको जिस भी डॉक्यूमेंट में ये कोड लिखोगे, उस डॉक्यूमेंट को ये रीड कर लेगा, और उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को ये समझता है, जानता है।
आपको बस बताना है कि इस एलिमेंट पे ये एक्शन करिए और उस एक्शन पे आपको क्या करना है, जो प्रोसेस कोड लिखना है वो प्रोसेस कोड लिख डालिए। तो ये बेसिक सिंटेक्स है। अब यहाँ पे एक जस्ट मैंने यहाँ पे उसका रेफरेंस भी डाल दिया है कि डॉलर साइन ये किस लिए यूज़ होता है, तो डिफाइन करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। तो जे क्वेरी में डॉलर साइन से हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक पीएचपी में ये काम कर रहे होगे जो भी पीएचपी पढ़े हो या पढ़ रहे हो। दूसरा इसका सेलेक्टर है जो कि आपके HTML एलिमेंट को फाइंड कर लेता है कि कौन सा HTML एलिमेंट का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या किस एलिमेंट पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या व्हाटएवर। और एक्शन जो है ये परफॉर्म है, मतलब ये एक्शन आपको रेडीमेड फंक्शन है, ये जिस भी एलिमेंट पे जो भी एक्शन करना चाहते हो उसके बारे में ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये समझ जाता है कि इस एलिमेंट पे ये एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है कि अगर हम लिखते हैं डॉलर और सेलेक्टर में लिखते हैं दिस डॉट हाइड, तो ये जिस एलिमेंट के साथ लिखेंगे ना, जिस भी एलिमेंट के साथ, जिस एलिमेंट के साथ लिखने का मतलब कि जो सेलेक्टर हम सेलेक्टर लगा के एक्शन लगाएंगे उस एलिमेंट को ये दिस समझेगा। दिस मतलब आइडेंटिफाई इटसेल्फ होता है, और आइडेंटिफाई इटसेल्फ का मतलब है कि जिस जिस एलिमेंट के साथ लिख रहे हैं वो एलिमेंट यहाँ दिस कीवर्ड के साथ डिनोट हो रहा है। हमको नहीं बताना पड़ेगा कि इसी के साथ काम करना है, ये खुद समझ जाएगा कि जिसके लिए हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसी एलिमेंट को ये हाइड करेगा। तो हाइड द करेंट एलिमेंट, देखो करंट का मतलब ये है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जैसे अगर पी टैग हम लिख दें और पी टैग के लिए ये काम करेंगे तो पी टैग को ये हाइड कर देगा, जस्ट लाइक दूसरा एग्जांपल जैसे बताया हुआ है। अब ये दिस करेंट एलिमेंट को बता रहा है और ये क्या करेगा, ये स्पेसिफिक एलिमेंट को बताएगा। ये क्या बता रहा है, पी टैग। तो पी टैग को हम हाइड करना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी पी टैग होगा वो सबको ये हाइड कर सकता है, क्योंकि ये सिंपली हम स्पेसिफाई किए पी। तो आपके डॉक्यूमेंट में मतलब HTML पेज पे जितना भी पी टैग होगा वो सबको हाइड कर देगा। तो आप बोलोगे कि हमको सारा तो हाइड नहीं करना है, हमको स्पेसिफिक को हाइड करना है। तो अब स्पेसिफिक को पकड़ने के लिए आपके पास दो तरीका है। कौन कौन सा तरीका है, एक CSS का क्लास है और दूसरा उस एलिमेंट का ID है। इससे ही हम पकड़ते हैं। अगर हमको पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ना है, पर्टिकुलर टैग को पकड़ना है कि भाई पी टैग तो है, लेकिन पी कौन सा पी टैग हम मल्टीपल टाइम लिखे हुए हैं पूरे HTML पेज में, तो कौन सा पी टैग, तो वो पी टैग जिसका कि क्लास टेस्ट है, ठीक है, वो पी टैग जिसका कि क्लास टेस्ट है। तो जिसका क्लास टेस्ट है, क्लास कहने का मतलब समझ में आ रहा है, क्लास कहने का मतलब है ये CSS का ID है। मतलब CSS हम इस क्लास के नाम से डिफाइन कर रखे हैं CSS पेज पे, और CSS किसी टैग के साथ हम लगा रखे हैं। तो जो CSS लगाए हैं उसका नाम है टेस्ट। तो जो भी टेस्ट CSS वाला एलिमेंट है वो हाइड होगा, क्योंकि हमने क्या बताया कि जहाँ भी टेस्ट लगा हुआ है वो हाइड कर दीजिए आप। तो ये हाइड ऑल एलिमेंट विथ क्लास, दैट मीन्स कि CSS क्लास हैविंग टेस्ट, तो इस तरह से ये हाइड करेगा। और चलो ये भी बहुत सारे जगह पे लगा हुआ हो सकता है, तो उससे भी और स्पेसिफिक आना है, तो उससे और स्पेसिफिक आने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट के ID पे काम करना पड़ेगा। तो वो एलिमेंट कौन सा है, तो वो एलिमेंट का ID हम लोग देते आ रहे हैं। बहुत सारे एलिमेंट का मैंने ID बताया, जैसे div है, p है, या जिस भी एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है रन टाइम पे HTML पेज पे, उसको हम क्या करते हैं, एक ID एसोसिएट कर देते हैं, एक ID डिफाइन कर लेते हैं। तो ID से कॉल करने के लिए हम हैश सिंबल का यूज करते हैं। क्लास के लिए क्या करते हैं, डॉट, और ID के लिए क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का ID अगर हम दिए हैं तो उसको हैश और जो ID का नाम है टेस्ट, हैश टेस्ट। तो ये पर्टिकुलर एक ID, क्योंकि हम एक जो आइडेंटिफायर है, जो नाम है, वो मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज करेंगे तो वो फिर दूसरे बिहेवियर को प्रोड्यूस करेगा। तो डेफिनेटली हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक, एक यूनिक ID नेम होगा, और वो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हैश टेस्ट के थ्रू करेंगे। मतलब
जिस भी एलिमेंट का आईडी टेस्ट है सिर्फ उसको हाइड करिए। तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ऑल, स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्या है, पी टैग जहाँ पे है वो सारा हाइड करेगा। ये जहाँ पे क्लास टेस्ट लिखा हुआ है मतलब CSS जहाँ टेस्ट लिखा हुआ है वो सारे हाइड एलिमेंट को हाइड करेगा। और एकदम स्पेसिफिक मतलब आईडी को यूज करना है। तो ये बेसिक जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, सॉरी jQuery का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है और इसको अब यूज करने के लिए हम देखते हैं छोटा सा एक एग्जांपल हम बताते हैं। जिस एग्जांपल को हम यूज करेंगे, जो भी अभी हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है इससे, ये बेसिक कंसेप्ट है। और jQuery में आप वो बहुत सारा काम कर सकते हो जो कि डायनेमिक इन नेचर हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करने का कोशिश करते थे। अब वो सारा काम हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं, जैसे स्लाइडर को बनाना, डायनेमिक एलिमेंट बनाना, डायनेमिक एलिमेंट को रिमूव करना, या फिर टेक्स्ट बॉक्स के रिस्पेक्ट में या किसी भी वैसे फॉर्म के वैल्यू को मैनिपुलेट करना, या फिर ड्रॉप डाउन मेनू या मेन्यू को डायनेमिक वे में रिप्रेजेंट करवाना। ये बहुत सारा ऐसा टास्क है जो हम jQuery के थ्रू कर सकते हैं। बट इन द स्टार्टिंग जस्ट लाइट वेटेड हम एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, जो भी मैंने अभी कंसेप्ट बताया है उसके ऊपर। हाइड का कंसेप्ट बताया है तो हाइड करने का, इसी तरह से क्लिक का, इसी तरह से आप क्लिक का बना सकते हैं, इसी तरह से ब्लर का बना सकते हैं। बहुत सारा कंसेप्ट है यहाँ पे, तो बहुत सारा फंक्शंस मिलेंगे यहाँ पे। आप चाहो तो W3 स्कूल्स को यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये एग्जांपल, अब यहाँ पे जो CDN हम लोगों ने यूज किया है ना, ये गूगल का CDN यूज कर रहे हैं हम। इससे पहले हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का CDN यूज किया, क्योंकि यहाँ पे CDN प्रोवाइडर भी मल्टीपल है जैसे मैंने बताया था। तो हम लोग बूटस्ट्रैप का CDN यूज करके देख चुके हैं। आप चाहो तो बूटस्ट्रैप का लगा सकते हो। ये गूगल का CDN है, देखो एजेक्स गूगल APIs.com से ये CDN आ रहा है। तो हम अभी जो एग्जांपल बता रहे हैं ये पूरा गूगल API को यूज किया हुआ, मतलब जो CDN यूज कर रहे हैं jQuery का, जो कि कम्प्लीटली रेडीमेड लाइब्रेरी है, ये पूरा हम यूज कर रहे हैं गूगल का। आप गूगल का भी यूज कर सकते हो या फिर बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हो, आपको जो CDN पसंद है, या बहुत सारा एग्जांपल दोनों पे भी बना हुआ होता है, आप उस तरह से यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ लिखने का तरीका कैसे है। बॉडी में मेरे पास 2 P टैग है, ठीक है। बॉडी में मेरे पास क्या है, 2 P टैग है। अब देखो हमको क्या करना है, जब क्लिक हो तो P टैग हाइड हो जाए। ये P टैग पूरा का पूरा हाइड चाहिए हमको। और हम चाहते हैं कि एक बार में क्लिक करें तब पूरा हाइड हो जाए, या पर्टिकुलर क्लिक पे एक एक हाइड हो, दोनों ही काम हो सकता है। तो अभी जो मैंने एग्जांपल बनाया है वो पर्टिकुलर P टैग को हाइड करेगा। क्यों P टैग को हाइड करेगा? क्योंकि यहाँ मैंने दिस लिखा है, दिस। अगर हम दिस नहीं लिखकर सिंपली P टैग लिखते तब ये पूरे P टैग को हाइड करता। तो अभी देखो शुरुआत से देखते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमको वैसे फंक्शन डिक्लेयर नहीं करना है जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे। यहाँ पे फंक्शन कैसे डिक्लेयर हो रहा है ये देख रहे हो। सबसे पहले तो हम डॉक्यूमेंट एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक रेडीमेड वेरिएबल हो गया ये डॉक्यूमेंट। तो रेडीमेड वेरिएबल को हम रेफरेंस किए और पूछ रहे हैं डॉट रेडी, मतलब ये स्क्रिप्ट तभी काम करेगा जब पूरा बॉडी लोड हो चुका होगा। जब तक बॉडी लोड नहीं होगा तब तक ये फंक्शन काम नहीं करेगा। तो देखो रेडी फंक्शन लिखा हुआ है, रेडी फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और अंडर ब्रैकेट फंक्शन, तो ये फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है। इस फंक्शन को बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। इस फंक्शन का नाम नहीं दे रहे हैं हम, इसलिए ये क्या हुआ, एनोनिमस फंक्शन एंड फास्ट डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन यहाँ पे बोलते हैं इसको। ये बहुत फास्ट फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। अब इस ब्रैकेट के अंदर, अभी ये ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, इसी फंक्शन के अंदर हम क्या किए, एक ब्रैकेट ओपन किए और हम क्या करना चाहते हैं कि P टैग के क्लिक को हम गेट करना चाहते हैं। तो P टैग मेरे पास मल्टीपल है, तो अगर हम सिंपल ये काम कर रहे हैं मतलब सारे P टैग के साथ ये क्लिक इवेंट एसोसिएट हो गया।
मतलब ये एक तरह से समझ सकते हो एसोसिएशन लाइन है। इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, हर पी टैग के साथ क्लिक इवेंट एसोसिएट कर रहे हैं। तो हर पी टैग, जितना भी पी टैग मेरे इस डॉक्यूमेंट में होगा, अगर सपोज हम यहाँ एक और लिखते हैं तो ये सारे पी टैग के लिए इवेंट लग गया। हमको अलग अलग से सारे पी टैग पे इवेंट लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि जावास्क्रिप्ट में अगर ऐसा करते हैं तो हमको करना पड़ सकता था। नॉट एग्जैक्टली बट करना पड़ सकता था। उसका भी कोडिंग है, उसका भी लॉजिक है कि हम जो यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाता है। दैट इज़ द बेसिक एडवांटेज ऑफ यूजिंग jQuery ओवर जावास्क्रिप्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पी टैग के साथ क्लिक इवेंट एसोसिएट किए और बोल रहे हैं फिर हम एक एनोनिमस फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि इस क्लिक इवेंट पे काम करेगा। तो फिर देखो अभी भी इसका भी ब्रैकेट बंद नहीं हुआ। अब क्या किए, फिर इसके साथ एक नया ब्रैकेट ओपन किए जो कि इस फंक्शन का डिफिनेशन है। इस फंक्शन का डिफिनेशन ये पूरा 2 लाइन है और इस फंक्शन का डिफिनेशन ये 1 लाइन है। तो अब क्या बोल रहे हैं, डॉलर दिस। डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको बोलते हैं सेलेक्टर। ये देखो सेलेक्ट कर रहे हैं, पहला डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए, दूसरा पी टैग सेलेक्ट किए, अब तीसरा क्या है, दिस मतलब करेंट। करेंट का मतलब क्या है, जिस पे अभी हम लोगों ने क्लिक किया उस एलिमेंट पे काम करना है। तो अभी जिस पे क्लिक किया मतलब फर्स्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को ये करंट एलिमेंट समझेगा, और अगर हम यहाँ पी लिख दें तो ये सबको एक साथ कर देगा। तो दोनों ही हम देख लेते हैं। जस्ट अभी हम क्या करते हैं, एक एक करके सबको हाइड करते हैं और फिर एक ही क्लिक पे सबको हाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक करके सब हाइड होगा। तो जस्ट लिखे क्या, डॉलर दिस मतलब करेंट जो एलिमेंट है उसको हाइड कर दीजिए। तो ये टर्मिनेट हुआ। अब इस फंक्शन का टर्मिनेट यहाँ है और इस ब्रैकेट का टर्मिनेट यहाँ है, ये टर्मिनेट हो गया। अब इसका क्लोजिंग यहाँ है और फिर इस फंक्शन का क्लोजिंग यहाँ है और फिर ये भी टर्मिनेट हो गया। और ये पूरा स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग ही है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये 3 लाइन का कोड है। फर्स्ट लाइन डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड लाइन एक पर्टिकुलर टैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड लाइन एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो अब इसको हम रन कराते हैं और रन करा के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या होगा। तो jQuery example1 सो रन कराते हैं। रन कराने के बाद इसका आउटपुट आएगा और आउटपुट में आपको लिखा हुआ रहेगा 3 लाइन, क्लिक टू हाइड, क्लिक टू हाइड 2, क्लिक टू हाइड 3 आया। अब हम क्लिक कर रहे हैं, एक हाइड हो गया, दूसरे बार क्लिक करेंगे दूसरा हाइड हो गया, तीसरे बार क्लिक करेंगे तीसरा हाइड हो गया। तो दिस इज हाउ दैट jQuery वर्क। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पी टैग लगा देते हैं। चलो यहाँ क्या किए, पूरे पी टैग के साथ काम करिए भाई। अभी हमको एक एक करके नहीं करना है, अभी क्या करना है, पूरा पी टैग के साथ करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ऑल 3 टैग, ऑल 3 और ऑल n नंबर ऑफ पी टैग विच इज अवेलेबल थ्रू आउट दिस पेज। तो इस पूरे पेज में जहां जहां उसको पी टैग मिला उसको इसने हाइड कर दिया। तो दोनों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस का मतलब है कि पर्टिकुलर जो पी टैग है जिस पे अभी क्लिक करा सिर्फ उसको हाइड करिए, और यहाँ पे अगर टैग का नाम लिख दिए तो उन सारे टैग को हाइड करिए जो पी टैग है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है jQuery पे काम करने का। अब इस कंसेप्ट को यूज करके आप पहले एग्जांपल्स बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे।